बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हमारा टॉपिक है टोपोलॉजिकल स्पेस में T2 एक्सियम्स का। एज यू नो के सेपरेशन एक्सियम्स का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है। इसमें T2 एक्सियम जो है थर्ड नंबर पे आते हैं और इसकी डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है। जी, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि टोपोलॉजिकल स्पेस फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम T2 स्पेस कहेंगे इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज़ द सेम एज T0 एंड T1 एक्सियम, थोड़ी सी डिफरेंस के साथ, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक्सटेंशन के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। एज यूजुअल जैसे हम हर एक्सियम में दो एलिमेंट्स लेते हैं ग्राउंड सेट या टोपोलॉजिकल स्पेस में से, उसके बाद उन दोनों एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट होना और फिर उन दोनों एलिमेंट्स के करेस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पे दो ओपन सेट्स चाहिए। इससे पहले हम एक ओपन सेट पे गुजारा कर रहे थे, अब हमें क्या है T0 एक्सियम में हमें सिर्फ एक ओपन सेट चाहिए था, जबकि T1 एक्सियम में हमें दो ओपन सेट्स चाहिए थे। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे भी T2 एक्सियम में भी दो ओपन सेट्स चाहिए, लेकिन जो दो ओपन सेट्स आपको चाहिए वो दो ओपन सेट्स जो हैं यहाँ आपके पास एज यू कैन सी कि दैट शुड बी उनका इंटरसेक्शन जो है वो आपस में फाई है। इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों ओपन सेट्स डिसजॉइंट हैं। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि सिमिलरली जैसे हर एक एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंगली एक ओपन सेट, यानी कि पहला एलिमेंट पहले ओपन सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे ओपन सेट से बिलोंग करता है। ये सेम एक्सियम बिल्कुल वैसी है जैसे T1 स्पेस में हमने पढ़ी थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है यहाँ ये एडिशनल कंडीशन है। इफ़ यू रिमेंबर यू कैन वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको T1 के ऊपर लेक्चर दिया और उसमें मैंने आपको इन जब दो ओपन सेट्स करेस्पॉन्डिंगली हमने लेट किए थे तो उसमें मैंने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं लगाई थी कि U1 और U2 दो ओपन सेट्स हैं ये डिसजॉइंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन है। अब मैं इसको पिक बना के आपको दिखाती हूँ। जस्ट लाइक ये आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसके अंदर एक एलिमेंट आपके पास x1 है, दूसरा एलिमेंट आप x2 लेते हैं और x1 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट आपके पास U1 है और x2 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट आपके पास U2 आ गया। यहाँ से ऑब्वियसली फिगर से नज़र आ रहा है कि U1 और U2 आपस में डिसजॉइंट हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सियम जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस सेटिस्फाई करेगी उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम T2 स्पेस कहेंगे। तो अब मज़ीद इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। जी, एग्जांपल्स में सबसे पहले जो हमारे पास कुछ टोपोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारी रूटीन की आदत है कि हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये एक्सियम T2 एक्सियम कंटेन करती है कि नहीं। इसके लिए ये मैंने एक सेट आपके सामने X कंसिडर किया जो कि कोई भी आर्बिट्रेरी सेट है, इसके ऊपर मैंने डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाई एंड यू नो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी मीन्स द पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड सेट। फिर आपने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सिलेक्शन की, से A1 एंड A2, और फिर इन्हीं एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली आपने इन्हीं एलिमेंट्स को सिंगल्टन सेट्स की फॉर्म में लिख लिया और फिर उनको ओपन सेट्स का नाम दे दिया। एक ओपन सेट आपने U1 बनाया, दूसरा ओपन सेट दूसरे एलिमेंट को के सिंगल्टन सेट की रिस्पेक्ट से बनाया और उसको भी ओपन यहाँ पे कंसिडर कर लिया। मीन आपने दो एलिमेंट्स के ही करस्पॉन्डिंगली उनके सिंगल्टन ओपन सेट्स बना लिए। एज यू नो कि हर सेट यहाँ पे टॉ में मौजूद होगा और ओपन होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी टोपोलॉजी जो है वो पावर सेट है। अब आप यहाँ पे बहुत इजीली दे सकते हैं कि U1 और U2 जो है आपके पास, मैं यहाँ पे बहुत आसानी से लिख सकती हूँ कि ये दोनों जो आपने ओपन सेट्स कंसिडर किए हैं कि एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट हैं, और ये चीज़ एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि A1 का ताल्लुक U1 से है और A2 जो है वो U2 से बिलोंग कर रहा है, जबकि U1 और U2 दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं। तो हाँ, यहाँ से ये पता चला कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो इज़ T2 स्पेस ऑलवेज। तो देखिए हमने इसको चेक भी कर लिया। जी, नेक्स्ट हम तरतीब से अपनी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की तरफ आते हैं। एक आपने कोई भी एक आर्बिट्रेरी सेट यहाँ पे कंसिडर किया स्टैंडर्ड, और फिर उसके करिस्पॉन्डिंगली इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बना ली और आपने दो ग्राउंड सेट में से एक एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए। अब यहाँ पे आपको इनके करिस्पॉन्डिंगली दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ही ओपन सेट नॉन एम्प्टी ओपन सेट है X जो दोनों को साइमल्टेनियसली कंटेन कर रहा है, दूसरा ओपन सेट हम यहाँ पे नहीं अटेन कर सकते। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि कोई भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ नॉट T2 स्पेस। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी पीछे से हमने, इफ़ यू रिमेंबर, हमने देखा था ये सिर्फ T0 स्पेस थी, ना ये T1 स्पेस थी और ना ही ये T2 स्पेस की बन सकी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोफानाइट टोपोलॉजी। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी पहले देख लेते हैं, उसके बाद कोफानाइट की तरफ चलेंगे। ये देखिए जी, यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर जैसे कि आप जानते हैं आपके पास एक सेट, इसके ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी में आपके पास जो टॉ बनता है, इनकी जो टोपोलॉजी बनती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। और ये मैंने आपको मिसाल देके समझाई है कि जस्ट टॉ के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, या तो वो दो ओपन सेट्स के यूनियन होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट लाइक ए बी इंटरवल यूनियन, सी डी इंटरवल यूनियन, ई एफ इंटरवल एंड सो ऑन। जितने भी सिंगलटन ओपन सेट्स हैं उनके यूनियन बनाते जाएं ओपन इंटरवल्स के, और चाहे वो फाइनाइट यूनियन हो चाहे वो इन्फिनिट यूनियन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे टॉ में जितने भी मेंबर्स होंगे यूजुअल टोपोलॉजी में, दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो ये मैंने आपको मिसाल दी हुई है कि सिंगल ओपन इंटरवल्स भी इसमें मौजूद होते हैं टॉ में, और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स 2 और मोर देन 2 भी यहाँ पे टॉ में मौजूद होते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने करना क्या होता है, दो ग्राउंड सेट में से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने होते हैं। अगर आप ग्राउंड सेट में से रियल लाइन में से दो एलिमेंट उठाते हैं तो डेफिनेटली रियल लाइन में एक एलिमेंट आपने ए सेलेक्ट किया, दूसरा एलिमेंट आपने बी सेलेक्ट किया, और आपने माना कि डिस्टेंस इनके ऊपर, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ऑन द रियल लाइन इज़ आर, सपोज करें, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इसके करिस्पॉन्डिंगली दो ओपन सेट्स, अब ओपन सेट्स यहाँ पे ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और ओपन इंटरवल्स आपने क्या बनाए, हमने एक ओपन इंटरवल U1 बना लिया और दूसरा U2 बना लिया, जैसे कि हम इससे पहले भी करते आए हैं। बहुत ईजी है, यहाँ पे आप ऐसा करें, इस डिस्टेंस को हाफ कर लें, यहाँ तक r/2 आता है, यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास r/2 है, और आप ऐसा कीजिए कि ये हाफ डिस्टेंस इधर और इसी तरह से हाफ डिस्टेंस इधर r/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक ओपन सेट बना लें U1, और दूसरा ओपन सेट आप यहाँ से लेकर, बाकी हाफ डिस्टेंस आपका ये रह गया, r/2 से यहाँ r/2 तक आप हाफ डिस्टेंस का एक ओपन इंटरवल बना लें जिसका नाम U2 रखें। और ओपन इंटरवल्स चूँकि यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं, दैट्स वाई एक ओपन सेट आपने ये बना लिया, दूसरा ओपन सेट। अब जो U1 ओपन सेट है ये A को कंटेन कर रहा है जैसे कि नज़र आ रहा है, और U2 ओपन सेट B को कंटेन कर रहा है। और अगर आप इन दोनों इंटरवल्स का आपस में इंटरसेक्शन देखें तो U1 और U2 का आपस का इंटरसेक्शन जो है वो 5 देता है, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, दे आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स। दैट्स वाई वी कैन से यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R इज T2 स्पेस। बहुत आसान है इस तरह की फॉर्मेशन करना, दो पॉइंट्स लेना और उनके करिस्पॉन्डिंगली दो ओपन सेट्स यहाँ डिस्कवर करना बहुत ईजी है। दैट्स वाई ऑलवेज अ यूजुअल टोपोलॉजी इज T2 स्पेस। जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कोफानाइट टोपोलॉजी। और कोफानाइट टोपोलॉजी की मैं जब भी बात करती हूँ मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोफानाइट टोपोलॉजी आप इनफिनिट सेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट के ऊपर डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज फाइनाइट सेट के ऊपर कोफानाइट टोपोलॉजी बिकम्स द केस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजी। दैट्स वाई वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई भी एक इनफिनिट सेट है कैपिटल X, और इसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट है, ये मैंने रफली आपको एक जनरल सा सेट लिख के दे दिया है X की फॉर्म में। और जो टोपोलॉजी होती है कोफानाइट टोपोलॉजी, एज यू नो कि कोफानाइट टोपोलॉजी में टॉ के मेंबर्स में हमेशा ज़रूर डिस्कस करती हूँ कि टॉ में कौन किस तरह के X के मेंबर्स आते हैं। ऑलवेज ऑल दोज सबसेट्स ऑफ X विल बी इंक्लूडेड इन टॉ हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, जिनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइनाइट होते हैं। ऐसे सेट्स आपने X के ऐसे सबसेट्स उठा के डालने हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। ठीक है जी, तो मैं ये कंप्लीट करके लिख दूँ, हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट। अब नॉर्मली मैं इससे पहले कोफानाइट टोपोलॉजी को T0 T1 में भी चेक कर चुकी हूँ, और उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे भी चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे विच आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। इन दोनों के करिस्पॉन्डिंगली आपने यहाँ पे दो सेट्स बनाने हैं, जो ओपन सेट्स लेने हैं, जो A1 को, एक ओपन सेट A1 को और दूसरा A2 को कंटेन करे, बट उनका आपस में इंटरसेक्शन 5 हो।
अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि इफ़ यू रिमेंबर, मैं इसके अगर आप मेरा पिछला लेक्चर T1 स्पेस के ऊपर देखें और उसमें T1 स्पेस में कोफाइनाइट टोपोलॉजी को चेक करें तो हमने ये देखा था कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी T0 स्पेस भी होती है और T1 स्पेस भी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी T2 स्पेस नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर मेरे पिछले लेक्चर को आप देख लें और मेरे इस लेक्चर को जो मैं अभी आपको बताऊंगी, अगर आप आपस में कंपेयर करें तो फिर आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वो डिटेल दोबारा नहीं दूंगी आपको, या मैं अगर आपको डिटेल दे भी दूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक सेट कंस्ट्रक्ट करें जस्ट लाइक A1, ठीक है, ये आपने एक सेट बना लिया X के अंदर। अब इस सेट का आप लें कॉम्प्लीमेंट जो कि आपके पास बनेगा A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने इसका नाम A1 रख देते हैं, ठीक है। A1 को आपने X में से A1 माइनस कर दिया तो ये A1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको रीनेम करके आप इसको ना नया नाम देते हैं A1 कॉम्प्लीमेंट को B1। इसी तरह से आप एक सेट A2 रख लें और उसके अंदर सिर्फ ये सिंगल्टन एलिमेंट ही डाल दें A2, और A2 का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आएगा जी A1, A3 एंड सो ऑन, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने X में से A2 सेट को माइनस कर दिया तो आपके पास इसको रीनेम करके B2 कह दे। अब अगर मैं आपके पास यहाँ बात करूँ B1 की और B2 की तो ये दोनों जो हैं आपके पास ओपन सेट्स हैं इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी में, ठीक है। क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि B1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर है A1 के डबल कॉम्प्लीमेंट के। ये देखिए मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये देखें आपने कहा कि B1 बराबर है A1 कॉम्प्लीमेंट के, तो फिर B1 कॉम्प्लीमेंट A1 के डबल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा विच इज इक्वल टू A1 एंड दिस इज A1। तो B1 कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट सेट है, दैट्स वाई जो भी सेट, जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा वो सेट ओपन होगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। सिमिलरली इसको मिटा देते हैं। अच्छा जी, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप B2 का कॉम्प्लीमेंट लें तो B2 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो A2 के डबल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, जैसे कि इस इक्वेशन से जाहिर है B2 इज इक्वल टू A2 कॉम्प्लीमेंट और ये A2 के बराबर आ जाएगा विच इज इक्वल टू A2 और दैट इज फाइनाइट। अब B2 का कॉम्प्लीमेंट चूंकि फाइनाइट है इसलिए B2 खुद ओपन है। अब यहाँ पे आप कामयाब तो हो गए कि आप दो एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली आपने दो, और यहाँ पे आप एक और चीज़ बता दूँ कि A1 बिलोंग कर रहा है B2 ओपन सेट से और A2 बिलोंग कर रहा है B1 ओपन सेट से। यहाँ तक आप कामयाब हो गए कि आपने दो ओपन सेट्स, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली दो ओपन सेट्स बना लिए। ये काम हम T1 में भी कर चुके हैं। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप इस पे गौर करें, B1 और B2 के ऊपर गौर करें तो ये दोनों डिसजॉइंट या डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। B1 आपके सामने लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देती हूँ। B1 में जो एलिमेंट्स हैं वो A2, A3 एंड सो ऑन, और अगर B2 के एलिमेंट्स देखें तो उसमें A1 है, A2 नहीं है, बाकी A3 से सो ऑन। आप यहाँ देख सकते हैं A3 से लेकर इन्फिनिटली तक जहाँ भी ये सेट चल रहा है ये सारा पोर्शन कॉमन है B1 और B2 में। तो B1 और B2 को डिसजॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पे डिसजॉइंट आपको ओपन सेट्स नहीं मिलते और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये टोपोलॉजी कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। और इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी में अभी देखिए दोनों में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट डिफरेंट है, बाकी सब कुछ कॉमन है। तो ये आप जितनी मर्जी इसमें ट्राई करके देख लें, आपको ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस केस में आपको ओपन सेट्स मिलेंगे, लेकिन डिसजॉइंट ओपन सेट्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी T2 स्पेस नहीं होती क्योंकि हमें डिसजॉइंट ओपन सेट्स नहीं मिलते। अब इसकी मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन दूसरे एंगल से भी इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें जी, अब आपने सपोज किया, लेट करें कि हमारे पास इसी को रीस्टेट करके तो दूसरी डायरेक्शन से भी आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास एक इन्फिनिट सेट एंड सो ऑन, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी है हमने बनाई हुई, ये हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी बनाई हुई है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं सपोज कर लें कि ये जो दो एलिमेंट्स आप सेलेक्ट करते हैं रैंडमली कोफाइनाइट टोपोलॉजी से जो कि डिस्टिंक्ट है, इनके करस्पॉन्डिंगली देयर एग्जिस्ट टू डिसजॉइंट ओपन सेट्स
u1 and u2 such that u1 intersection u2 is equals to 5. अब मैंने पीछे तो प्रैक्टिकली आपको हर चीज़ खोल के और बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बता दी, लेकिन अगर कोई इस एंगल से पूछता है आपको, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम उल्टा सपोज भी कर लेते हैं, हम कहते हैं कि दो एलिमेंट्स के करिस्पॉन्डिंगली हमारे पास दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं, तो इस स्टेज पे आके इसको कैसे नेगेट करना है, यहाँ से कैसे इलाबोरेट करना है कि जी ये बात गलत है, ये नहीं हो सकता। देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है ना, ये वाली बात कि दो डिसजॉइंट ओपन सेट आपको मिल गए, यही बात पीछे प्रॉब्लम का आ रही है। आप इसी इक्वेशन को ज़रा पकड़ें और इस इक्वेशन का दोनों तरफ लें जी कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से पूरा ग्राउंड सेट आ जाता है, ठीक है। नाउ द u1 कॉम्प्लीमेंट, यूनियन जो है कॉम्प्लीमेंट के बाद इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। u2 कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें, अब इस इक्वेशन के ऊपर आपने गौर करना है। ये इक्वेशन आपके पास क्या आई है, इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। ये इक्वेशन है जी u1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन u2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देती हूँ, तो इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो सेट पड़ा हुआ है दैट इज़ एन इन्फिनिट सेट, जो हमारी स्टार्ट की सपोजिशन है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दो सेट्स का यूनियन है। अगर आप पहले सेट की बात करें तो पहला सेट है आपके पास u1 कॉम्प्लीमेंट। देखें जी u1 आपने कहा था ये एक ओपन सेट है, तो u1 कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली एक क्लोज्ड सेट होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर क्लोज सेट्स हमेशा फाइनाइट सेट्स होते हैं, क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ही ऐसी है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के टॉप में वही मेंबर्स आते हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। अगर u1 ओपन सेट है तो u1 का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा, और u1 का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से क्लोज है, और कोफाइनाइट की वजह से ये फाइनाइट होगा। तो याद देखिएगा, एक चीज़ हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लें कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी के केस में क्लोज सेट्स हमेशा फाइनाइट होते हैं। तो u1 कॉम्प्लीमेंट इज अ क्लोज सेट एंड u2 कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो अ क्लोज सेट। तो दो क्लोज सेट्स हैं और ये फाइनाइट भी हैं। तो याद रखें कि दो क्लोज सेट्स, दो सेट्स जो कि फाइनाइट हों, उनका यूनियन भी आपको आंसर में फाइनाइट ही देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की जो बनती है वो आपके पास एक फाइनाइट सेट है, और इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे इनफिनिट सेट है। हाउ इज इट पॉसिबल कि इक्वेशन के लेफ्ट पे आंसर फाइनाइट हो एंड दैट इज इक्वल्स टू एन इनफिनिट सेट? तो ये इक्वेशन ही यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन जो है बिल्कुल हमारी ओरिजिनल सपोजिशन के अगेंस्ट जाती है, क्योंकि दिस इज एन इनफिनिट सेट। हाउ एन इनफिनिट सेट कैन बी इक्वल टू अ फाइनाइट सेट? सो यही चीज़ मैंने आपको खोल के दिखाई, पीछे एक्सप्लेन की, और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है। सो आप ये कह सकते हैं कि आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी इनफिनिट सेट के ऊपर कभी भी T2 स्पेस नहीं होती।